गई 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 गिर गई। कहाँ गिरा दी पूरा? गिर गई है, वहीं टूट से गई। जाके धक्का दे वहीं से जाके धक्का दे वरना हो जाएगी पूरी। हर साल जनवरी के आसपास इंडिया के कई शहरों में काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है। लोग रूफटॉप्स पर आ जाते हैं, पतंग की डोर उलझती है और आसमान काफ़ी रंग बिरंगा हो जाता है। ये सब होता है मकर संक्रांति के दिन। पर सवाल ये है कि इसी दिन क्यों और पतंग ही क्यों? आखिर मकर संक्रांति का और पतंगों का क्या लेना देना है? तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिर मकर संक्रांति क्यों सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद पतंगों का उनसे क्या लेना देना है वो समझते हैं। मकर संक्रांति कुछ उन इंडियन फेस्टिवल्स में से है जो कि मून के नहीं सन के मूवमेंट पर बेस्ड है। इस दिन सूरज कैप्रिकॉर्न यानी मकर में एंटर करता है और उत्तरायण शुरू होता है। सिंपल वर्ड्स में दिन थोड़े थोड़े लंबे होने लगते हैं और विंटर धीरे धीरे कम लगने लगता है। फार्मिंग कम्युनिटीज़ के लिए ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये हार्वेस्ट साइकिल का एक नेचुरल चेक पॉइंट था। इसलिए मकर संक्रांति को नई शुरुआत, सनलाइट और सीजन चेंज का फेस्टिवल माना गया। इस दिन से जुड़ी कुछ कहानियां भी हैं, जैसे महाभारत में भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ने के लिए उत्तरायण का इंतजार किया था। ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, लेकिन इस फेस्टिवल का रीजन कंप्लीटली एस्ट्रोनॉमी और सीजनल ही है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मकर संक्रांति पूरे इंडिया में अलग अलग नाम से मनाई जाती है। पोंगल, लोहरी, उत्तरायण, सेलिब्रेशंस अलग अलग है पर सीजन वही है, डेट वही है। अब बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की, जो है पतंग। पतंग शुरू से खिलौने या टॉयज नहीं है। हजारों साल पहले चाइना और एशिया के कुछ हिस्सों में पतंग सिग्नल्स, मेजरमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होती थी। फिर ये आइडिया ट्रैवल करते करते इंडिया पहुंचा। इंडिया में स्पेसिफिकली मेडिएवल और मुगल पीरियड के टाइम पतंग रॉयल कोर्ट्स का हिस्सा बनी। हुमायूं और जहांगीर जैसे एम्परर्स पतंग कॉम्पिटिशन्स और डिस्प्ले ऑर्गेनाइज करवाते थे। धीरे धीरे ये रॉयल रूफटॉप से निकल के कॉमन रूफटॉप्स तक आ गया, यानी हम कॉमन लोगों की छतों तक आ गई। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, जनवरी का वेदर। इस टाइम पर आसमान खुला होता है, हवा थोड़ी डेंस और स्टडी होती है। ये बेसिकली पतंगों के उड़ने का सबसे परफेक्ट टाइम और सबसे परफेक्ट कंडीशन को क्रिएट करता है। लोगों ने इस साइंस को फॉर्मूला से नहीं लेकिन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से नोटिस किया। जनवरी में पतंग अच्छी उड़ती है तो उड़ाने लगे। इसके साथ ही हार्वेस्ट के बाद लोगों के पास फ्री टाइम होता था और छतों पर साथ में आना जाना एक कम्युनिटी एक्टिविटी बन गया। अब इस टाइम पतंग उड़ाने का एक सिंपल रीज़न ये भी था कि विंटर के टाइम धूप में बाहर जाना बॉडी के लिए अच्छा होता है और पतंग उड़ाना मतलब घंटों तक सनलाइट के नीचे रहना। इस बात को फैमिलीज़ ने और कम्युनिटीज़ ने प्रमोट भी किया। और क्योंकि मकर संक्रांति ऑलरेडी आसमान और सूरज से जुड़ा हुआ है तो पतंग नेचुरली उसी दिन का हिस्सा बन गया। किसी ने रूल बुक में नहीं लिखा, किसी ने अनाउंस नहीं किया कि इस फेस्टिवल पर हम पतंग उड़ाएंगे, लेकिन ऐसा होने लगा। लोगों ने बस ऑब्जर्व किया, रिपीट किया और जो चीज़ रिपीट होती है वो ट्रेडिशन बन जाती है। इसलिए आज हम जब मकर संक्रांति सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पतंग ही आती है, राइट? हम सिर्फ एक फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम एक बहुत पुरानी हैबिट और एक ट्रेडिशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सीजन्स को ऑब्जर्व करना, पैटर्न्स को नोटिस करना और उन्हें जॉय में कन्वर्ट करना, शायद इसीलिए चाहे साइंस या स्टोरीज याद रहें या न रहे, लेकिन हर साल जनवरी में हम पतंग उड़ाते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो और मेरे आने वाली वीडियोस देखते रहो। थैंक यू।